गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज की भी वो कहते हैं कि मॉर्निंग होती है तो सोचते हैं कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन भाई अच्छा कुछ है ही नहीं आजकल मार्केट में। तो जो है जैसा है मैं आपके सामने वही लेके आता हूँ, और आज भी ऐसा ही कुछ है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं और ज़्यादा ही ख़राब हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाइनेंस यूएस हाल्ट ट्रेडिंग फॉर डोजन्स ऑफ यूएसडीटी बीटीसी बीयूएसडी पेयर्स एम एसएससी लॉ सूट। यानी कि एसएससी का जो लॉ सूट फाइल हुआ है जब से बाइनेंस पर, बाइनेंस यूएस पर और सीजेड बाइनेंस पर, उसके बाद देखिए रात को ये घोषणा की गई है बाइनेंस यूएस की तरफ से कि बहुत सारे लगभग 40 पेयर्स की लिस्ट को डीलिस्ट किया जा रहा है, यानी कि उनमें ट्रेडिंग ख़त्म की जा रही है और आपका ओटीसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को तुरंत ही जो है अभी बंद किया जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना सारे पेयर्स एक साथ डीलिस्ट कर देना किसी भी एक्सचेंज के द्वारा, ये बहुत ही वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ा भूचाल आने वाली चीज़ है कि एक साथ, और वो भी 8 तारीख तक का टाइम दिया गया है। यानी कि आज ही आपकी 8 है और आज तक का ही टाइम दिया, रात घोषणा की और आज बंद। तो ऐसे में क्या हो सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ देखिए, इन्होंने जो टाइम दिया वही 9 AM 8/23, यानी कि 8 जून 9 AM PDT। तो ये सब इनका टाइम रहा और मैं आपको कुछ यहाँ पेयर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं ये आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है अपनी टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल दोनों पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं। बाकी चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के फिलहाल तो इन्होंने ये कहा है कि भाई ये 40 पेयर्स हैं, लेकिन 40 नहीं है और ज़्यादा हैं, और भी जो रह गए हैं उनमें भी घोषणा होने वाली है। ये पेयर लगभग जो है आपके 100 से ऊपर हैं। आप ये मान लीजिए, अभी तो इन्होंने केवल 40 बोला है कि साहब 40 ही पेयर हैं, लेकिन यहाँ बाकायदा 40 की इन्होंने लिस्ट भी दी है, जो यूएसडीटी पेयर में भी हैं और बीटीसी पेयर में भी हैं। तो आप मेन चीज़ है, आप अपने टोकन्स देख सकते हैं जो आप बाइनेंस यूएस पे यूज करते हैं, अगर आपका अकाउंट वहाँ पर है तो। कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बहुत ही वो कहते हैं डेंजरस न्यूज़ आगे निकल के। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम की डेगी, जैसे आपने देखा है कि अपने इंडियन एक्सचेंज पर लिमिट लगी हुई है कि आप इतने का लिमिट क्या कहते हैं सेल कर सकते हैं या इतने रुपए का आप खरीद सकते हैं, उसी तरीके से बाइनेंस यूएस ने भी जो है लिमिट लगा दिया कि आप केवल $10,000 का ही बाय कर सकते हैं और उतना ही जो है बेच सकते हैं। यानी पहले वहाँ कोई लिमिट नहीं होती थी, आप कितना भी विड्रॉ कीजिए, कितना भी डिपॉजिट कीजिए, लेकिन वहाँ भी अब लिमिट लगा दी गई है $10,000 की। तो ये एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई जिसने कहीं ना कहीं मार्केट पर पैनिक भी डाला, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो मार्केट के लिए ख़राब ही है, क्योंकि वैसे ही मार्केट में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऊपर से कुछ ऐसा और निकल के आएगा तो देखिए फिर मार्केट में पैनिक क्रिएट होना ही होना है। तो ये एक बैड न्यूज़ निकल के आई जो आपकी यूएस बाइनेंस की तरफ से। अब यहाँ पर इम्पैक्ट देखिए बाइनेंस पर भी आएगा, ऐसा नहीं है कि बाइनेंस रह जाएगा, बाइनेंस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप देख ही रहे हैं मार्केट में जो चल रहा है, हम उसका जो अभी मार्केट में देखते हैं। और देखिए, SEC एक्यूज बाइनेंस टू सेंडिंग $20 बिलियन इन कॉम्युनिकेट फंड्स टू पैक्सोस फॉरेन एफिलिएट। यानी कि SEC ने उसको बाइनेंस को भी एक तरह से ब्लेम किया है कि आपने जो है $20 बिलियन का फंड जो है आपने इधर उधर ट्रांसफ़र किया है, फॉरेन वॉलेट्स में ट्रांसफ़र किया है। तो भाई यहाँ कुल मिला के ये देखिए साफ साफ लिखा, द कोर्ट फाइलिंग unveiled that Binance led by CEO Changpeng Zhao maintain multiple accounts at now default Silvergate Bank, Signature Bank, which were utilized for transaction involving Zhao companies। यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स, देखिए एक बार पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, लगभग 300 अकाउंट जो है सीजेड के बताए जाते हैं। देखिए इसकी ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, और वही चर्चा कहीं ना कहीं SEC फिर इस बात को बोल रहा है कि मल्टीपल अकाउंट आपके पास हैं जिसके जरिए आप मैनिपुलेट करते हैं, ट्रांसफर्स वगैरह करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सब फंसाने चीज़ें हैं कि आप एक तरह से अब धीरे धीरे आप अभी तक आपने यूएस बाइनेंस को फंसाया, अब कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि आगे जो कार्रवाई है वो है ग्लोबल बाइनेंस को फंसाने की और सीजेड को फंसाने की। तो ये धीरे धीरे चीज़ें निकल के आ रही हैं और देखते हैं क्या होता है। और ये पैक्सोस में जो है 2021 में भी, यानी पीछे तक का सारा एक तरह से खंगाला जा रहा है, जो आपने अकाउंट वगैरह ट्रांसफ़र किए हैं, फंड ट्रांसफ़र किए हैं, तो पैक्सोस 2021 बता रहे हैं ये सब इन्होंने किया है। तो यहाँ मुश्किल ये है कि कहीं ना कहीं सीजेड की भी मुश्किलें देखिए
बढ़ने वाली हैं, यहाँ कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। देखिए इस हिसाब से जो ये चल रहे हैं धीरे धीरे, मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ एसएससी आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ देखिए मल्टीपल अकाउंट्स की बात भी आ गई है, जो कल भी थी, मैनिपुलेशन करते हैं ये। यहाँ बीटीसी देखिए अभी आपका करंट में $26,430 पे ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है आगे की जो चल रहा है उस हिसाब से। इथेरियम आपका $1838 पे है। यहाँ जो मेन चीज़ है वो है देखिए BNB अभी आपका $261 पर है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी रिकवरी दी है, लेकिन आप देखा जाए तो ये $250-255 तक भी गिरा है जब ये डीलिस्टिंग की न्यूज आई थी, जो यूएस बाइनेंस ने डीलिस्ट किए हैं, पेयर्स डीलिस्ट किए हैं। और अभी भी देखिए लगभग 6.5% के आसपास ये डाउन है। तो यहाँ देखिए BNB के साथ ही प्रॉब्लम है, जो भी जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं, और उसी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको पूरी मार्केट पे दिखाई दे रहा है। और जब तक देखिए BNB का थोड़ा सा सुधार नहीं आएगा, कहाँ तो ये $300 से ऊपर चल रहा था और वहीं पर आप ये देखिए नीचे जा रहा है। इसका डोमिनेंस भी देखिए घट रहा है धीरे धीरे, 3.70 अभी इसका डोमिनेंस है, जो काफ़ी अच्छा हुआ करता था, जो अभी जो है नीचे आ गया है घट के। तो यहाँ देखिए BNB की समस्याएं सारी, और देखते हैं BTC में क्या है, इसका डोमिनेंस कहाँ पहुँचा, क्योंकि अभी तो अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी जो हालात है मार्केट के उस हिसाब से BTC का डोमिनेंस भी देखिए 46.54% है। यानी कि BTC का डोमिनेंस उतना देखिए ज़्यादा नहीं गिरा है जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है। यहाँ मार्केट कैप आपका देखिए 1.10 ट्रिलियन है, जो कहीं ना कहीं कल 1.12 ट्रिलियन था। तो देखिए मार्केट कैप भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ये जो मार्केट में जो चल रहा है देखिए उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पाएगा। और देखिए पैनिक सेलिंग, यहाँ छोटा जो इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं अपना माल निकाल रहा है, सेल कर रहा है, अब जो लॉस में है जो भी है। लेकिन जब बाइनेंस के साथ इस तरह की समस्याएं आती हैं तो देखिए छोटा इन्वेस्टर ही जल्दी से भागता है, तो वही सब हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखिए बचाने में लगे हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि BNB को बचाने के लिए 100 मिलियन USDT का डिपॉजिट किया गया, उसके बाद भी BNB में आप देख रहे हैं गिरावट है। तो इसी तरीके से और भी देखिए, खैर इतनी आसानी से बाइनेंस जाने तो नहीं देगा कुछ भी, लेकिन फिर भी जो मार्केट में फंड और जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए भी देखिए और ज़्यादा कुछ नहीं, आप जो देख रहे हैं सब देखिए, कल बहुत से लोग पूछ रहे थे मैटिक में क्या चल रहा है, ये मैटिक का क्या हो गया है। तो देखिए मैटिक का मैंने आपको कल ही बताया था, मैटिक, सोलाना और आपका एडा, कि इनमें जो है रॉबिनहुड तीनों को डीलिस्ट कर रहा है, यानी कि इनको एक तरह से रिव्यू करके हटा रहा है, यानी कि अपने यहाँ से हटा ही देगा। तो देखिए इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा और वही हो रहा है। तो अब 40 से ज़्यादा पेयर हटाए जा रहे हैं। हो सकता है कि कहीं और डीलिस्टिंग की भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आप अलर्ट रहिए, थोड़ा सा अपने फंड का बस ध्यान रखिएगा। अगर आप फिलहाल कोई भी ऐसा एक्सचेंज यूज करते हैं जो अमेरिका में ऑपरेट करता है, अगर अमेरिका से बाहर के जो एक्सचेंज हैं नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अलर्ट रहिए। क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ डराने वाली बात नहीं है। जो फैक्ट है वही मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ मार्केट में और ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। अभी मार्केट एक साइड में मूवमेंट में थोड़ा सा, जैसा भी कोई अपडेट आता है आपको तुरंत देते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।